हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड देखिए, ये है इवनिंग का टाइम। कल इवनिंग का टाइम था और मैं अपनी सिस्टर के साथ बच्चों को लेकर गई थी खाटू श्याम मंदिर। तो यहाँ पे ना एक छोटा खाटू धाम के नाम से है ये मंदिर। इसको छोटा खाटू धाम बोला जाता है और ये मंदिर बहुत फेमस है, मतलब यहाँ पे मेरठ के अंदर। तो अभी मैं वहाँ पर जा रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उमस भरा मौसम है गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा। तो हम लोग आ गए थे मंदिर में और यहाँ पे देखिए मंदिर के बाहर ना इस तरह से टेंट वगैरह से लगे हुए थे ताकि धूप वगैरह ना लगे। और यहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह लगी रहती हैं जिसमें कि आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो अपने भगवान जी के लिए। और यहाँ पर देखिए हम सब लोगों को उतारने के लिए यहाँ पे ना चप्पलों का स्टैंड बना हुआ था, तो चप्पलें वगैरह यहाँ पर हम लोग उतार देंगे। और उसके बाद ना फिर यहाँ पर ना हैंड वॉश करने के लिए एक छोटा सा वो भी लगा हुआ था कि चप्पल उतारने के बाद जैसे हाथ वगैरह वॉश करने हो, धोने हो, तो हाथ वगैरह भी धो सकते हैं। तो एक टंकी भी लगी हुई थी पानी की बाहर की तरफ। तो सभी ने जूते चप्पल अपने आराम से उतार दिए थे और पीछे ने गार्डन दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप लोगों को पिक वगैरह क्लिक करनी है गार्डन में जाके तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, बट पैसे देकर। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ले रहे थे प्रसाद वगैरह। तो यहाँ पर प्रसाद में ना 2-3 तरह की टोकरियाँ होती हैं, जैसे कि कुछ में मतलब एक में नारियल होता है, अगर आप मन्नत के लिए ले रहे हो तो नारियल ले सकते हो अपनी अपनी उसके लिए। और कुछ मतलब सिंपल टोकरी भी ले सकते हो प्रसाद की ऐसे ही चढ़ाने के लिए। उसके साथ में एक मोर पंख भी ले सकते हो, साथ में एक रोज़ भी ले सकते हो श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए। और देखिए श्याम बाबा की इतनी अटूट भक्ति अभी मतलब मेरे अंदर आई है पिछले कुछ टाइम के अंदर, क्योंकि पहले मैं बिलीव नहीं करती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ना इतना कुछ चमत्कार हुआ है मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, ताकि तो जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ। और मैं मतलब यहाँ पर कोशिश करती हूँ और अब हर हफ्ते आने की और कोशिश करती हूँ। इस महीने में 3 बार होकर आ चुकी हूँ और पता है यहाँ की जो मान्यता है ना, मतलब जो भी आप मन्नत मांगते हो वो पूरी होती है, ऐसा मतलब बोला ऐसा सुना है मैंने और मैंने ये चीज़ नोटिस भी की है कई बार। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर आई थी तो उसको भी कुछ मन्नत मांगनी थी, तो उसको मैं लेकर आई थी। मैंने कहा चलो मैं लेके चलती हूँ। पिछले हफ्ते मैं आई थी अपनी फ्रेंड के साथ में आई थी। और अभी जब मैं आई थी ना तो यहाँ पर ना एक दीदी आती हैं हमारे यहाँ पर। वो दीदी बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है उन्हें। वो कुछ मतलब कुछ फ्रॉड वगैरह कुछ उनके साथ में हो गया था, तो पैसों के लेन देन के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है वो। तो वो दीदी थी, उनको मैंने जब बताया कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ साथ आ गई थी। तो वो थोड़ा सा लेट हो गई थी आने में, तो तब तक हम लोग अपने दर्शन कर लेंगे खाटू श्याम बाबा के। तो हम लोगों ने प्रसाद वगैरह यहाँ पर ले लिया था। और देखिए यहाँ पर प्रसाद वगैरह लेने के बाद में हम लोगों ने दर्शन किए। और ये ना खाटू श्याम बाबा के ना 2 तरह के फेस होते हैं। और यहाँ पे ना खाटू श्याम बाबा के ना 2 तरह के फेस होते हैं, जो कि हर 15 दिन बाद बदले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए दर्शन करने के बाद मैं बैठी हुई थी वहाँ, उन दीदी का वेट कर रही थी। वो आने के लिए बोल गए थे कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में बस। तो वो आने ही वाले, तो उन्हीं का हम लोग बैठे हुए यहाँ पर वेट कर रहे थे। तो अभी वो दीदी आ गई थी तो उन्हीं को लेकर मैं जाऊँगी अंदर फिर से दोबारा से दर्शन करने के लिए बाबा के। तो देखिए अगर कोई आपके पास आता है और अगर आपकी वजह से किसी का भला होता है, अच्छा होता है, तो उससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं ना। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर थी, बच्चे थे, तो सब लोग बैठे हुए थे। अभी यहाँ पर आरती का टाइम नहीं हुआ था तो इसलिए यहाँ पर भीड़ कम है। तो देखिए दीदी आ गई थी तो उन्हीं को लेकर मैं जा रही थी अंदर दर्शन के लिए। तो यहाँ पर ना बहुत भीड़ रहती है आरती के टाइम पर, मतलब भजन कीर्तन होता है, काफ़ी लोग यहाँ पर जमा होते हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं मतलब आरती से पहले आई थी बच्चों को लेके, तो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे थे दर्शन। तो इन दीदी को मैं बता रही थी कि दीदी ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर ना आप अपनी मन्नत मांग सकते हो। आपके मन में जो भी मन्नत हो वो आप यहाँ पर खाटू श्याम बाबा के सामने बोलो तो वो मन्नत आपकी कबूल होती है, पूरी होती है ज़रूर। तो वही चीज़ थी। तो मैं दीदी को उनको लेकर गई थी क्योंकि वो बहुत परेशान है इस टाइम पर। और मैं उनकी परेशानी को मतलब सोच रही थी कि किस तरीके से ख़त्म करूँ, क्योंकि कई बार ना इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होता है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बता भी नहीं सकता है कि वो किस सिचुएशन में है। एक टाइम कभी ऐसा था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम थी और उन्होंने मेरी हेल्प की थी और मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकती हूँ।
ठीक है, क्योंकि आज जो भी मैंने अपना काम स्टार्ट किया है वो सब इन्हीं दीदी की वजह से मैंने स्टार्ट किया था, और इन्होंने मेरी उस टाइम पे बहुत हेल्प की थी, बहुत मुझे सपोर्ट किया था। तो मुझे लगा कि शायद मेरे किसी तरह से मतलब हेल्प करने से उनकी हेल्प होती है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैं उन्हें लेकर आई थी यहाँ मंदिर में, और यहाँ पर उनके मैंने दर्शन वगैरह करा दिए थे, उनके जो भी वो था करा दिया था। तो अगर आप भी कोई हो आसपास से या फिर मेरठ से, तो अगर आप लोग भी उनके दर्शन करना चाहते हो खाटू श्याम बाबा के, तो ये खाटू श्याम मंदिर है बागपत रोड पर। आप आओगे तो आपको ये मिल जाएगा आराम से ढूंढने पर, क्योंकि ऑन रोड ही इसका बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। तो जब भी कभी आप लोग आओ तो दर्शन कर सकते हो यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर खाटू श्याम बाबा के हम लोगों ने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद देखिए हम लोग वापस आए, और आने के बाद में ना थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे। ये उनका भतीजा था दीदी का, और ये दीदी ने ना मतलब इनकी मैरिड नहीं हुई है, और ये अनमैरिड ही हैं दीदी, लेकिन ये कभी शादी नहीं करेंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी पूरी ली हुई है अपने ऊपर, क्योंकि इनकी मम्मी पापा कोई भी नहीं है, तो इन्होंने अपनी पूरी फैमिली की ज़िम्मेदारी खुद ही ली हुई है। और यहाँ पर देखिए दर्शन करने के बाद हम सब लोग अभी बस जाने ही वाले थे, तो उससे पहले सोचा चलिए एक बार बाबा को निहार लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने बाबा के दर्शन किए अच्छे से, और उनकी अच्छे से मतलब उनको अरदास भी लगाई थी, और अच्छे से उनको बोला था कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को लेकर आए थे। जब हम निकलने वाले थे तो वहाँ पे ना बारिश शुरू हो गई थी एकदम से, तो बारिश की वजह से हम लोग फिर धीरे धीरे निकल कर आ गए थे। जब बारिश थोड़ा रुकी थी तो फिर हम लोग वापस आ गए थे अपने घर मंदिर से। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है वहाँ पर जाके, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बार बार आओ, बार बार आओ। तो यहाँ पर चल रही है हमारे बच्चों की पार्टी, बच्चे खा रहे हैं मोमोज, चाउमीन, गोलगप्पे, ठीक है, ये सब चल रही है हमारी पार्टी, आज की पार्टी। और देखिए यहाँ पर मैं बना रही थी पॉपकॉर्न। देखिए पॉपकॉर्न बन गए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चाहिए उन्हें खाने पीने के लिए। तो बच्चों का वही चीज़ें चलती रहती हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने मोमोज वगैरह खाए थे, गोलगप्पे खाए थे, और अभी उनको चाहिए पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न खाने के चक्कर में फिर बच्चों ने ना बाद में डोसा मंगाया था, वो डोसा नहीं खाया। तो मैंने यहाँ पे ना पॉपकॉर्न दे दी थी बच्चों को बनाकर। उसके बाद में मैं कर रही थी दूध का भगोना साफ़, क्योंकि मैं मंदिर चली गई थी। उसी टाइम पे मेड आई थी, मेड बर्तन साफ़ करके चली गई अपनी, तो दूध का भगोना रह गया। तो मैं दूध का भगोना कर रही थी क्लीन, और उसमें रखूँगी मैं दूध बॉयल करने के लिए। और दूध देखिए मैं पैकेट वाला ही रखती हूँ, अपने घर में पैकेट वाला ही दूध मैं यूज करती हूँ, क्योंकि मैं पहले सिंपल दूध लाती थी घर में, लेकिन दूध वाले से कोरोना टाइम में मेरा बहुत झगड़ा हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हुआ था कोरोना, और दूध वाले ने दूध देने के लिए कर दिया था मना, जिसकी वजह से मेरा उससे हो गया था झगड़ा, और उसके बाद से मैं पैकेट देखिए फ्रेंड यहाँ पर आई हूँ। और देखिए यहाँ पर रात के टाइम में मंगा दिए थे डोसे। तो बच्चों के लिए मंगाए थे प्लेन डोसे, क्योंकि बच्चे बिना उसके खाएंगे पिट्ठी वाले, बिना पिट्ठी वाले। और डोसे ना हमारा खुद का रेस्टोरेंट है, तो वहीं पर मिलते हैं, तो वहीं से मैंने मंगा लिए थे डोसे। और ये आ गया नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन। तो मॉर्निंग में मैं वॉश करने के लिए लगा रही थी मशीन, कपड़े धोने के लिए। तो ये जो मशीन है ये मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, और मैं इसी में वो कपड़े वॉश करती हूँ सारे अपने। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट नहीं डाली थी वॉश करने के लिए कपड़ों के साथ में, बाकी के सारे कपड़े साथ में डाल देते। और देखिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इन सब चीज़ों के लिए, कि मैं एक्स्ट्रा टाइम दे पाऊँ कपड़े वॉश करने के लिए या कुछ भी। तो मैं ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मेरा काम खुद का ऐसा है कि मुझे टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो घर में मैंने मेड लगाई हुई है काम के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, और कपड़े ऑटोमेटिक मशीन में धुल जाते हैं। तो वो जो मेड आती है वही सुखा जाती है कपड़े, और उतार के ले आती है ऊपर से जो भी कपड़े होते हैं। तो ये सब काम करने के लिए मैं मेड की हेल्प लेती हूँ, तभी मैं अपना काम कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी है दोपहर, मतलब 11:15 बज रहे हैं, और हम सब नहा के आ चुके हैं। देखिए सनी है नहा के आ चुका है। सनी देखो इधर, देखो बारिश में कैसे गई। मैं सनी हूँ, ये नहा के आ चुका है, और अभी हम बनाएंगे पकौड़ी। थैंक यू, मेरे को अच्छा लगता है पकौड़ी। बाय बाय। तो अभी हम बनाएंगे पकौड़ी। काम वाली आई नहीं है, तो किचन की हालत मैं आपको दिखाती हूँ। किचन की हालत हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी, और मेरी सिस्टर गई हुई है अभी नहाने के लिए। एक मिनट, ये देखो किचन की हालत, ये देखो
किचन की हालत। तो काम वाली आएगी, वो काम करेगी, उसके बाद किचन होगा क्लीन, फिर करेंगे हम लोग अपना काम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये मैंने फैला के रखी हुई हैं कुछ फैब्रिक ड्रेसेस बनाने के लिए। एक्चुअली एक कस्टमर थे, उनको पिक भेजी क्योंकि उनको ड्रेसेस वगैरह बनवानी थी, इसलिए। तो चलिए आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी क्लिप्स शेयर कर देती हूँ। तो ये सारे फैब्रिक नहीं, ये कोटा डोरिया फैब्रिक है। देखिए, कोटा डोरिया बोलते हैं इस वाले फैब्रिक को। देखिए, ये देखिए, ये सारे फैब्रिक कोटा डोरिया में है। और ये है कॉटन, ये प्योर कॉटन है, चिकनकारी वाला वर्क हो रखा है, ये कॉटन है प्योर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैठी थी, कुछ ड्रेस फैला के, कॉटन की ड्रेसेस हैं, दिखाई थी एक्चुअली मैंने ड्रेसेस। तो वो ड्रेसेस मैंने यहाँ पर रख दी थी, मतलब उनको दिखाई थी अभी। तो ये सारी ड्रेसेस ऐसे ही फैली पड़ी है कमरे में, अभी ये सब मुझे समेट के रखनी है। तो चलिए मैं समेट के रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये ड्रेसेस थी, ये सारी ड्रेसेस मैं उठा कर रख रही थी क्योंकि उनको दिखाई थी 4 नंबर और 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेसेस। ये कॉटन ड्रेसेस हैं, विदाउट अस्तर हैं, मतलब अस्तर वाली हैं, विदाउट बुकरम वाली हैं। तो ये सब ड्रेसेस ना बहुत अच्छी रहती हैं घर में पहनाने के लिए, डेली यूज के लिए। तो उन्हें जो ड्रेस चाहिए थी वो 4 नंबर और 5 नंबर के लिए सेम ड्रेसेस चाहिए थी। तो इसी वजह से उन्हें फैला के कलर वगैरह दिखाने थे कि ये कलर वगैरह आप चूज़ कर लीजिए। तो देखिए, मेरा तो काम है, देखिए मुझे तो ये सब चीज़ें ना दिखानी भी पड़ती हैं और ये सब चीज़ें मुझे उठा कर रखनी भी पड़ती हैं। तो उसके बाद तो देखिए, यहाँ पर मैं सारे ड्रेसेस ना उठा कर रख दूँगी अभी सबको उनकी उनकी जगह पर। जो 4 नंबर की ड्रेस हैं उनको अलग, और जो 5 नंबर की ड्रेसेस हैं वो उनको अलग। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कि कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। देखिए, मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि फ्रॉड वगैरह कुछ भी होगा आपके साथ में, तो ऐसे ही, इसलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी दोपहर का टाइम है, देखो लाइट भी आ गई। दोपहर का टाइम है, लेकिन मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। मतलब ऐसा हो रहा है जैसे चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना, वो वाली गर्मी पड़ रही है। और अभी ना मेरी सिस्टर गई हुई है मार्केट, तो यहाँ पर ना घर संसार सेल के नाम से एक शॉप है, तो वो घर संसार सेल के नाम से एक शॉप है, तो वो वहाँ पर गई हुई है। और वहाँ से की कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी स्टार्टिंग में, तो वो आप देख लेना। और गर्मी, और देखो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये कुछ ड्रेसेस रखी हुई हैं इस तरह की, नेट वाली ड्रेसेस हैं, फ्रिल वाली, बहुत ही अच्छी हैं। गर्मी के हिसाब से, समर्स के हिसाब से ना बहुत प्यारी ड्रेसेस हैं। पता नहीं कैसे लाइट में कैसे आएंगी, ये देखिए, समर्स के हिसाब से बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं। और मैं आप लोगों के साथ में कुछ बात करना चाहती थी, अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं ड्रेसेस से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे दूसरा चैनल है एक, कान्हा ड्रेस क्रिएशन के नाम से, वो वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और वहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हो, नए नए डिज़ाइंस, और भी बहुत तरह के डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस यही आप लोगों के साथ में मुझे बातें करनी थी। और देखिए, मैं अपना काम कर रही हूँ, और जितना भी पॉसिबल होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ, मेरी रियल लाइफ है ये, कोई इसमें मैं जो कुछ भी चल रहा है मेरी रियल लाइफ है ये। और ये गए हुए हैं टूर पे आज नोएडा, क्योंकि इनको नोएडा जाना था, तो ये नोएडा गए हुए हैं। और बच्चे आए हुए हैं मेरी सिस्टर के, तो आज उसको, मतलब बच्चों को लेके वो गई हुई है। वो उनका मन तो था वाटर पार्क जाने का, लेकिन वाटर पार्क नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और दूसरा, वाटर पार्क, यहाँ पे जो वाटर पार्क था ना, वो हो गया है बंद, क्योंकि यहाँ पर ना अभी 4-5 दिन पहले उस वाटर पार्क में एक डेथ हो गई थी, पानी में गिरने की वजह से। पता नहीं क्या हुआ तो उन्हें, और उसकी वजह से क्या है, काफ़ी टाइम से, मतलब 2-4 दिन से ना काफ़ी वहाँ पे हंगामा चल रहा था, पुलिस का केस वगैरह कुछ, जिसकी वजह से वो वाटर पार्क हो गया है बंद। अब पता नहीं फिर भी ओपन होगा, कब होगा, ये कुछ डिसाइड नहीं है अभी तक। और देखिए, जन्माष्टमी के ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं, जन्माष्टमी के लिए ऑर्डर डालना चाहते हैं,
तो ऑर्डर अभी दे सकते हैं, क्योंकि फिर ना उन्हें बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उनको फिर मतलब पहुँचने में भी टाइम लगता है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आप लोग अपना ऑर्डर बुक। तो चलिए बस इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये जो पीछे दिख रही है ना आपको, ये सारी पगड़ियाँ रखी हुई हैं, ऊपर से नीचे तक सारे डब्बे बॉक्स सारी पगड़ियाँ हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।